उसके बाद आज एग्जाम्पल 15.6 पे उसने कहा 492 कैंडिडेट्स फॉर स्पेसिफिक पोस्ट गेव पर्टिकुलरली ऑफ द यूनिवर्सिटी डिग्रीज एंड देयर हॉबीज़। 492 का उसने डाटा लिया, कैंडिडेट्स पिक किए हैं, उसने उनकी डिग्रीज़ जो है यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ के वो क्या पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनकी हॉबीज़ लिया। मतलब आपके पास यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स हैं, डिग्रीज़ और स्टूडेंट की हॉबीज़। डिग्रीज़ उसने क्लासीफाई की है मैथ्स में, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में, और जो हॉबीज़ हैं वो उसने क्या है, म्यूज़िक, क्राफ्ट, रीडिंग और ड्रामा। दी डाटा आर प्रेजेंटेड कंसाइसली इन द फॉलोइंग कंटीजेंसी टेबल। डाटा उसने टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया। डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, डिग्रीज एंड हॉबीज़। आपने एसोसिएशन बतानी है कि डिग्रीज़ और हॉबीज़ के दरमियान में कितनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। इफ़ द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ रिजेक्टेड, अगर आपका एच नोट रिजेक्ट हो जाता है, इंडिपेंडेंस नहीं आती, कैलकुलेट द पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ मीन्स कर कंटीजेंसी, तो आपने फिर पियर्सन कोफिशिएंट मीन्स कर कंटीजेंसी फाइंड आउट करना है। व्हाट कुड बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस कंटीजेंसी टेबल, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। इस क्वेश्चन में उसने आपको हर चीज़ निकालने को कहा है कि पहले आपने टेस्टिंग करनी है, इंडिपेंडेंस है या नहीं है, फिर अगर एच नोट रिजेक्ट हो जाता है तो आपने कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी भी फाइंड आउट करना है, और फिर आपने मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है कंटीजेंसी की। तो सबसे पहले एच नोट और एच वन आपने बना दिया। द डिग्री एंड हॉबी आर इंडिपेंडेंट, द डिग्री एंड हॉबी आर नॉट इंडिपेंडेंट। एच नोट में कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और एच वन में कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। या फिर आप लिख सकते हो कि एच नोट में देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन डिग्री एंड हॉबी, और एच वन में देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन डिग्री एंड हॉबी। एसोसिएशन का ना होने का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस। अल्फ़ा 0.05, हमारे पास जो है का स्केयर की टेबुलेटेड वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा से निकलते, तो हमने 1 में से अल्फ़ा को माइनस किया तो 0.95। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का स्केयर का ये है, जिसमें आपने जी का पढ़ा, आपने टी के टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़े, तो यहाँ पे का स्केयर लगेगा और उसका होगा डबल समीशन। डबल समीशन आएंगे क्योंकि आप एक बार रो में सम करते हैं, एक बार कॉलम में करते हैं। एक समीशन आए इक्वल टू 1 to r जाएगी कि रो में जितनी ऑब्जर्वेशन है उनका सम, और दूसरी है जे इज़ इक्वल टू 1 to c जाएगी कि कॉलम में जितनी ऑब्जर्वेशन है उनका सम। ओ आई जे माइनस ई आई जे, ओ होगी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज, आई जे का मतलब वेरिएशन आर की भी है और वेरिएशन कॉलम की भी है। ई आई जे का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, उसका स्केयर करना है। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड को निकालना है, उसका स्केयर करना है, डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड में, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, v इज़ इक्वल टू r-1 क्रॉस c-1। हमेशा कॉन्टीजेंसी टेबल में यही का स्केयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी। रोज़ 4 हैं, ठीक है, आप दे सकते हैं कि रोज़ 4 है, कॉलम्स 3 हैं, तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली तो वो क्या आई 6। का स्केयर की वैल्यू टेबल 11 में हम देख सकते हैं, आपके बुक के बिल्कुल लास्ट पे उसने टेबल्स दिए हैं, तो ये उसने टेबल 11 दिया है। आपके पास अल्फ़ा है 0.95 और उसका आपने चेक करना है 11 पे, तो वो क्या है 19.68, ठीक है। तो वो जो उसने वैल्यू दी है वो हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद आ जाएं, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 थी, ठीक है, 6 को आपने 0.95 में चेक किया, 12.59 उसने दिया। अब आपने ये उसने एक्सपेक्टेड निकाली है, बल्कि ये उसने ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज है उसको लिख लिया और जस्ट उसका टोटल किया है। मैथ्स वालों का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, हर एक का उसने टोटल कर लिया है। कॉलम आपने ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज का बना लिया। अब आ जाए कि आपने एक्सपेक्टेड किस तरह निकालनी है। एक्सपेक्टेड होगा ओ ith रो टोटल मल्टीप्लाई बाय jth कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि जितनी आर